हेलो व्यूवर्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सलाम, वाट एवर यू फील कनेक्टेड विथ। और स्किल इंडिया चैनल के माध्यम से आज हम आपको बताएंगे सिविल कंस्ट्रक्शन साइट के बारे में। स्पेशली ये सिविल इंजीनियर्स के लिए है, वैसे तो बाकी सभी को समझ में आएगा। और ये खास करके सिविल का इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है। सिविल का इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट बाकी के और अदर डिसिप्लिन है, जैसे रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, कमर्शियल बिल्डिंग है, इससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। डिफरेंट इस मामले में क्योंकि यहाँ पे जो है इस बिल्डिंग्स में बहुत सारा मशीन इंस्टॉल होता है इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में। जैसा कि आप देख रहे हैं सामने टैंक है, हॉरिजॉन्टल टैंक है, जिसका कैपेसिटी 50 टन 60 टन ऐसा स्टोरेज कैपेसिटी होता है। तो आप समझिए कितना ज़्यादा लोड लेके अगर वो फाउंडेशन पे रेस्ट है तो कॉलम का क्या स्ट्रेंथ होना चाहिए। इसमें हो सकता है आगे बिल्डिंग में अलग अलग फ्लोर पे अलग अलग मशीन, जैसे हीट एक्सचेंजर है, कंप्रेसर है, ब्लोअर है, टरबाइन है, ETC इंस्टॉल करें तो उसका लोड आएगा, नॉइज़ आएगा, वाइब्रेशंस आएगा, उसका अपना डेड लोड है, लाइव लोड है। तो उस हिसाब से यहाँ ग्राउंड लेवल से बहुत ही हाई क्वालिटी में एज़ पर डिज़ाइन के हिसाब से काम होता है। तो इसमें सबसे पहले डिज़ाइन टीम इन्वॉल्व होगा। यहाँ पे सबसे पहले सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी होगा इस एरिया में, जिस एरिया में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रहा है। सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी से पता चलेगा कि ये सॉइल का स्ट्रेंथ कितना है, ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना है पर सेंटीमीटर स्क्वायर में, ये क्या स्ट्रेंथ है। उस हिसाब से ये कॉलम का फुटिंग का डिज़ाइन होगा कि कॉलम का फुटिंग का डेप्थ क्या होगा और इसका क्रॉस सेक्शन क्या होगा। जैसे कि आप सामने देख रहे हैं कॉलम का फुटिंग है, ये 1 मीटर बाय 1 मीटर का है, मतलब 1 मीटर चौड़ा है, 1 मीटर लंबा है। और ये हाइट तो अब डिपेंड्स अपॉन कि डिज़ाइन कंस्ट्रक्शन के हिसाब से कितना डेप्थ आ रहा है। तो हो सकता है डेप्थ ग्राउंड लेवल से डेप्थ हो सकता है 4 मीटर भी जा सकता है, 5 मीटर भी जा सकता है। तो आप देख रहे हैं एक्सकेवेशन के लिए मशीन है जो एक्सकेवेट करता है, गड्ढा खोदता है, फिर नीचे से कॉलम का फुटिंग करके ये ऊपर लेके आते हैं। और इसके बाद जो है ये बैक फिलिंग होगा, मिट्टी भराई होगा। तो मिट्टी भरने के बाद जो है इसके बाद रोलर से कंपैक्ट किया जाता है वाइब्रेशंस के साथ, ताकि इसका अच्छा कंपैक्शन हो। अब बात कर लेते हैं कि ग्राउंड लेवल से ऊपर का वर्क कैसे होता है। तो सामने एक सिविल बिल्डिंग है जो ग्राउंड लेवल से ऊपर का काम इसका चालू है। ये 5 फ्लोर का बिल्डिंग है जो कि अभी फर्स्ट फ्लोर पे लोग जो है बीम बांध रहा है, बीम बांधने का काम कर रहा है। तो यहाँ इंडस्ट्री में आपको सेफ्टी के हिसाब से काम करना है। विदाउट सेफ्टी अगर आप काम कर रहे हैं, हाइट पे काम कर रहे हैं, सेफ्टी हेलमेट यूज़ नहीं कर रहे हैं, सेफ्टी बेल्ट PP यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो आपको 1 या 2 बार वार्निंग देगा। अगर फिर भी आपका बात वायलेशंस है तो आपको फिर सीधा गेट आउट कर देगा, या कंट्रैक्टर का हो सकता है कि कंट्रैक्ट भी लूज हो सकता है। अब बात कर लेते हैं कि बेसिकली सिविल स्टाफ जो है, सिविल इंजीनियर सुपरवाइजर्स का यहाँ क्या रोल होता है। उसका मेन रोल होता है उसको देखना है कि जो कंट्रैक्टर है उसका या वर्कर है वो एज़ पर ड्राइंग के हिसाब से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एज़ पर सेफ्टी नॉर्म्स है, जो कंप्लाइंसेस है उसको फुलफ़िल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसको देखना है कि स्टील का कटिंग, बेंडिंग, फिक्सिंग सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे स्टील फिक्सिंग करने का भी ड्राइंग होता है, बार बेंडिंग शेड्यूल ड्राइंग बोलते हैं। बार बेंडिंग शेड्यूल ड्राइंग के हिसाब से स्टील कटिंग करना है, बेंडिंग करना है, फिक्स करना है। कंक्रीट चेक करना है, कंक्रीट का कास्टिंग चेक करना है, शटरिंग लगा रहा है उसका लाइन लेवल चेक करना है टेप से, कॉलम का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस चेक करना है। और क्वालिटी के मामले में जो क्या कंक्रीट का जो स्ट्रेंथ होता है, जैसे अगर ड्राइंग में दिया है M30 ग्रेड का कंक्रीट तो उसको क्यूब टेस्ट कराना है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई करने के लिए। आप कैसे पता करोगे कि हम मटेरियल जो यूज़ किया है मेरा कंट्रैक्टर्स वो सही मटेरियल यूज़ किया है कि नहीं किया है। तो उसके लिए जैसे कंक्रीट का अगर चेक करना है कि बराबर लगा है कि नहीं, तो M30 ग्रेड का कंक्रीट है तो उसका एक चार्ट होता है कि M30 ग्रेड का कंक्रीट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना होता है। तो उसका 7 डेज़ पे चेक होगा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, और 14 डेज़ पे और एक 28 डेज़ पे होता है। तो वो तीनों डेट पे जो चेक होता है तो उसका एक वेट और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकाला जाता है। तो जो M30 ग्रेड का स्पेसिफिक वेट एंड स्ट्रेंथ होना चाहिए 3 अलग अलग डेट्स पे, उतना अचीव हो रहा है कि नहीं।
अगर उतना अचीव हो रहा है तो एक्सेप्टेबल केस माना जाएगा, और वो भी थर्ड पार्टी करता है, आप खुद से नहीं कर सकते। आप खुद करेंगे तो आप खुद अपना मटेरियल को थोड़ी रिजेक्ट कर सकते हैं, वो थर्ड पार्टी से कराना पड़ेगा। थर्ड पार्टी एक्सेप्ट किया तो आपका मटेरियल सक्सेस है। और कोई भी मटेरियल यहाँ आप डायरेक्ट ला करके यूज़ नहीं कर सकते हैं, इसके लिए क्लाइंट का अप्रूवल लगता है, क्लाइंट को मेल करना पड़ेगा, फिर वो अप्रूवल देगा तो फिर मटेरियल आएगा, फिर इंस्पेक्शन होगा, क्लाइंट का मटेरियल इंस्पेक्शन होगा, उसके बाद आप काम कर सकते हैं। तो एक सिविल इंजीनियर्स को ये सारा एग्जीक्यूशन देखना है, और बिलिंग भी देखना है, मेजरमेंट प्रिपरेशन है। जैसे कि शटरिंग का हो गया तो एरिया, स्क्वायर मीटर में एरिया निकालना है, क्योंकि आपको कंट्रैक्टर का बिल सर्टिफाई करना पड़ेगा। और यहाँ पे अलग अलग कंट्रैक्टर्स होते हैं, कोई शटरिंग ही बांधेगा, सिर्फ कोई कंट्रैक्टर है जो ओनली स्टील फिक्सिंग, कटिंग, बेंडिंग एंड फिक्सिंग करेगा। तो आपको स्टील क्वांटिटी निकालना है एज़ पर बार बेडिंग शेड्यूल के हिसाब से, कितना टन्स ऑफ स्टील इन्होंने इंस्टॉल किया है। आपको कंक्रीट का क्वांटिटी निकालना है, कंक्रीट का वॉल्यूम, जैसे बीम में कितना गया, कॉलम में कितना गया, और राफ्ट में, स्लैब में कितना गया, क्योंकि आपको कंक्रीट का भी वो बिलिंग आपको सर्टिफाई करके देना पड़ेगा, मेजरमेंट्स आपका कंट्रैक्टर को। तो ये रहा छोटा सा वीडियो सिविल कंस्ट्रक्शन साइट के बारे में। और अगर आप ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर एनी इन अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू फॉर वाचिंग।